अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शामी। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, तो अब हम आगे चलते हैं। चल के नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 थर्ड है। थर्ड की स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखें, मैंने रखा हुआ। थर्ड में क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4.00 मीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया गया है रेयर व्यू को देखने के लिए। ऑटोमोबाइल मतलब जो हमारे पास मोबाइल वगैरह होते हैं, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4.00 मीटर दी हुई है। कह रहा है इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि अगर किसी बस को लोकेट किया जाए किसके लिए, 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से इतनी जगह में लोकेट करवाया जाए, तो पूछ रहा है कि फाइंड दी इमेजेस, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तीन चीज़ें पूछ रहा है। कौन कौन सी? इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है और साथ में साइज़ पूछ रहा है। साइज़ का मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। नेचर का मतलब पूछ रहा होता है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है या रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, ये पूछ रहा होता है। और इमेज की पोजीशन मीन्स क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज कहाँ पे जाके फॉर्म हो रही है, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल के अंदर आके हम सबसे पहले मैंने कौन सी चीज़ लिखी है, यहाँ न्यूमेरिकल नंबर थर्ड को देख सकते हैं। रेडियस को दो तरीके से लिखा है, इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। तो आर भी लिखा है, सी भी लिखा है। वो कितना दिया हुआ, 4.00 मीटर हमारे पास गिवन है। और पी हमारे पास क्या दिया हुआ, 5.00 मीटर, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। क्यों फाइंड करवा रहा है, नेचर भी फाइंड करवा रहा है, साइज़ भी फाइंड करवा रहा है। इस साइज़ को आप यहाँ पे एम से भी डिनोट कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन है, सही है। ये मैग्नीफिकेशन फाइंड करवा रहा है, साइज़ का मतलब मैग्नीफिकेशन, सही है। तो अब हमने फार्मूला लगाया, स्टार्ट किया, फार्मूला लगा के 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q, जो फार्मूला हम आम यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही फार्मूला मैंने दोबारा लिखा है। लिखने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को गौर से पढ़ना। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज़ डबल एज इट्स फोकल लेंथ। जो रेडियस होता है किसी भी कर्वेचर का, वो क्या होता है, डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। तो सी को मैंने किसके बराबर लिया हुआ है, 2f के बराबर लिया है सी को, यानी कि ऊपर जो दिया हुआ था रेडियस, सी को 2f के बराबर लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f निकालना है, क्योंकि इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, क्यों फाइंड करना है। जबकि f भी अननोन है, क्यों भी अननोन होगा, तो p को हम डील नहीं कर सकते हैं, दो चीज़ें अननोन आ रही हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्यों को फाइंड करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, मेरे पास एफ भी होना चाहिए, पी तो ऑलरेडी मौजूद है, तब मैं इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ से क्लियर कर दिया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस किसी भी कर्वेचर का, वो डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। तो सी को 2f के बराबर लिया। यहाँ से सी ऊपर गिवन है, आप देख सकते हैं जाके, सी क्या है मेरे पास, 4 है। 4 जब यहाँ पे पुट करोगे इक्वल टू एफ रखोगे तो एफ क्या हो जाएगा, एफ यहीं पे रह जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मीटर आ रहा है, सही है। तो इस चीज़ को हम कहाँ पे रखेंगे, जो हमारे पास ये क्या निकाली हमने, एफ़ निकाला, एफ़ की जगह हम पुट कर देंगे। तो अब आगे इक्वेशन देख सकते हैं। और इस बात को याद रखें, ये जो 2 मीटर निकाला है ना, ये कैसा है हमारे पास, जो हमारे पास मिरर यूज़ हो रहा था, मिरर में आप दोबारा से आएँ तो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा था। इस बात को माइंड में रखें, बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ मिस्टेक कर जाते हो। कॉन्वेक्स मिरर जब रखेंगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया हुआ, एफ को माइनस के साथ लिख दिया। अब फार्मूले को अरेंज किया, ये वाले फार्मूले को 1/q को यहीं रखा, 1/p को उधर जाकर माइनस करवाओ तो 1/f -1/p हो जाएगा। एफ़ की वैल्यू -2 -1/p की जो वैल्यू हमारे पास 5 है, पुट कर दिया। जब एलसीएम लोगे तो -7/10 आएगा। इसका क्या कर दोगे आप, क्यों फाइंड करना, तो इसका रिवर्स कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे। इन्वर्स करोगे तो -10 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। इसको जब आप फाइंड करोगे तो आंसर आपके पास आ रहा है -1.428 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, -1.428 सेंटीमीटर आ रहा है। इस बात को माइंड में रखें। तो अब देखें, अब क्या होगा, हमारे पास जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। किससे पता चल रहा है, इस क्यू के वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि इमेज हमारे पास कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। इमेज का जो डिस्टेंस है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस चीज़ से पता चल रहा है कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये बात माइंड में आ रही है। तो चलें आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज़ हमसे पूछ रहा था, मैग्नीफिकेशन बताओ।
कि मैग्नीफाई कितना होगा ये इमेज, यानी कि साइज़ क्या होगा इमेज का, उस चीज़ को बताने को कह रहा था। तो चलें चलते हैं मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। मैग्नीफिकेशन को मैंने डील किया था आपको कि HI डिवाइड बाई HO, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट को रेशो होता है। और इमेज हाइट को हम क्यों से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको P से लिखते हैं। क्यों को अगर देखें तो क्यों मैंने अभी अभी फाइंड किया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, नेगेटिव नहीं रखना है। बात समझ में आ गई। मैग्नीफिकेशन जब आप, ये चीज़ किसके लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, उस चीज़ को बताने के लिए माइनस साइन आ रहा होता है, बाकी इसका और यूज़ नहीं है। जब हम मैग्नीफिकेशन जब जब फाइंड करेंगे तो माइनस साइन को वहाँ पे नहीं रखेंगे, माइनस साइन के विदाउट माइनस साइन डील करेंगे। तो क्यों क्या था, मेरे पास 1.428 आ रहा था जो अभी अभी फाइंड किया, और पी मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ, पी आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में गिवन है 5.00 है। उसको पुट करके इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास मैग्नीफिकेशन आएगी 0.285, जो कि हमारा करेक्ट वन आंसर है। आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अगला एमसीक्यूज़ में क्या पूछ रहा है हमसे, इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। अगले एमसीक्यू न्यूमेरिकल को देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। 4 में क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। अब बात को याद रखना, फोकल लेंथ कैसी होगी कन्वर्जिंग लेंस के लिए, पॉजिटिव होगी, इस बात को याद रखें, सही है। लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर जो दी हुई है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास फोकल लेंथ है किसकी, कन्वर्जिंग लेंस की है। तो ये कैसी होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। कन्वर्जिंग मिरर हो तो नेगेटिव होगी, कन्वर्जिंग लेंस होगी तो पॉजिटिव होगी, सही है, इस बात को याद रखें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या फाइंड करना है, पोजीशन भी बतानी है, यानी कि क्या बताना हमने, जो हमारे पास इमेज की जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, मिरर से लेकर लेंस से लेकर इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रही है उसका पोजीशन बताना है, साइज यानी कि मैग्नीफिकेशन बतानी है, नेचर बताना है कि किस तरह का होगा। चलो तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है हमसे। न्यूमेरिकल में चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी है, 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो 15 सेंटीमीटर था, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में इसलिए लिया है क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, मिरर नहीं है, लेंस है, इस वजह से इसको पॉजिटिव लिखा है। अगर कन्वर्जिंग मिरर होता तो हम इसको नेगेटिव रख के डील करते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, साइज़ यानी कि मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। वहीं इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन लिखी, उसके बाद क्या किया आपने, वैल्यूज़ को पुट किया, फार्मूले को अरेंज करके वैल्यूज़ को पुट किया। फार्मूला अरेंज किया तो क्या हुआ, क्यों फाइंड करना है तो 1/क्यों को वहीं रहने दें, 1/p को क्या कर दें, शफल करके इस तरफ लेके जाएँ तो ये माइनस में आ जाएगा। अब क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी। 1/f कितना है हमारे पास 10 है, और p क्या है हमारे पास 15 है। जब यहाँ से इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1/30 आ रहा है। अब हमने दोबारा क्यों फाइंड करना है, इसका क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा 30 डिवाइड, बल्कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया, इसको एक स्टेप बढ़ा दें, 30 डिवाइड बाई 1 कर दें। जब 30 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो सीधा सीधा क्या आएगा आंसर, 30 सेंटीमीटर आएगा। अब इमेज देखें, क्यों से पता चल रहा है कि इमेज कैसी है हमारे पास, रियल है, क्योंकि क्यों किस में आ रहा है,